यूज होती है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। एंड व्हाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस, और एनर्जी क्राइसिस के बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं कि, और हमें ये भी पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, सो वी शुड हैव नो वरीज। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं थी, बट वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी सोर्सेज। हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं बिना सोचे समझे कि हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी जो एनर्जी रिसोर्सेज हम एनवायरनमेंट में देखते हैं। ठीक है, आपने अगर कैंडल जलाई है तो बार बार आप उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो केमिकल वैक्स है वो कहाँ पर चला जाएगा, वो केमिकल की फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल कि अगर हमने 100 ml ऑफ वाटर को टेम्परेचर पे 348 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हमने गर्म किया है एंड लीव इट इन अ रूम टेम्परेचर, तो वापस वो 298 केल्विन टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर वापस आ जाता है। हमने गर्म करके रखा और एज इट इज छोड़ दिए, तो आप देखेंगे वापस से वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ये हमें कैसे पता चलेगा? इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस टू द एनवायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज कूल डाउन? तो ऐसा क्या है जिसके हम एनवायरनमेंट के थ्रू जो हीट लॉस्ट हुई है वापस से उसको हम गेन कर सकते हैं? सो इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसीडर वी विल सी दैट द एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म, एंड हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। हम जिस फॉर्म में एनर्जी का यूज करते हैं, हम जब भी हम काम करते हैं वो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है, वो वापस से हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमें एक कदम उठाने हैं बहुत सारे, तो हम इसमें से टॉपिक फर्स्ट लेंगे, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का गुड सोर्स क्या है? ओके, सो व्हाट कैन देन बी कंसिडर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? वी इन आवर डेली लाइफ यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं और उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एंड वी यूज डीजल रन फ्रॉम ट्रेन, हमें ये भी पता है कि डीजल हम ट्रेन को चलाने के लिए यूज करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अवर स्ट्रीट लैम्प, और वी यूज एनर्जी इन अवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल। हम बहुत सारी तरह से एनर्जी का यूज करते हैं। सो द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग out physical work, electrical energy for running various appliances, chemical energy for cooking food or running a vehicle all come from some source। चाहे वो मस्कुलर एनर्जी की बात करें जो हम फिजिकल वर्क में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होती है, और इधर केमिकल एनर्जी जो खाना बनाने में यूज़ होती है, और जो आपकी ये सारी जो एनर्जी है, ये हम रनिंग अ व्हीकल, ये कहीं ना कहीं से हमें किस सोर्स से मिलती है ये। सो वी नीड टू नो हाउ टू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म। तो हमें इस तरह का सोर्स सेलेक्ट करना है कि जिससे हमें यूजेबल फॉर्म में एनर्जी मिले। ठीक है, जैसे इसमें दो एक्टिविटी बताई है, वी कैन सी दैट द वर्क पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल, और वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, while selecting a fuel we would ask ourselves the following question। अगर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? जब हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो कितनी हीट उसमें से प्रोड्यूस होती है? डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक? क्या उसमें से बहुत सारा धुआं हमें मिलता है? इज इट इजीली अवेलेबल? क्या वो इजीली अवेलेबल होती है? सो कैन यू थिंक ऑफ 3 और मोर रेलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट अ फ्यूल। अब फ्यूल के बारे में आप 2 और 4 मोर क्वेश्चन इसमें से लिख सकते हैं। And given the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choices and when it comes to a particular task like cooking or food? ठीक है, आपको भी पता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टास्क से मिलकर हम अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। एक तरीके से वो खाना नहीं बनता। ठीक है, हमें बहुत सारे उसमें से एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। खाना हमें कहाँ से मिलता है, किस प्रकार से फ्यूल आप उसमें यूज़ कर रहे हो, कौन सा फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हो या चूल्हा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या केरोसिन से यूज़ कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आपको वो एनर्जी का सोर्स मिला है। सो फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन अ विंटर? सो वी कुड से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन। अगर हम खाना बनाने के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल और रूम गर्म करने के अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, तो गुड सोर्स क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, या बी इजीली एसेसिबल, ठीक है, या हमें इजीली मिल जाए। थर्ड, बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम इजी स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ, परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, एक हमारी इकोनॉमी के अंदर भी वो आना चाहिए।
ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, एक गुड एनर्जी फ्यूल के पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि कौन से ये गुड एनर्जी फ्यूल के ये पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे टॉपिक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आपने बहुत सारे सोर्सेज तो पहले पढ़ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, हमें कहाँ कहाँ से ये एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी। पर जो ऑल्टरनेटिव है इसके अगेंस्ट में, जिससे कि कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जिससे कि एनवायरनमेंट को कम हार्म हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी से बनने वाले बहुत सारे हमारे अप्लायंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि सन आपको पता है एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे हमें मिलता है। ठीक है, तो आप इसका यूज करके हमारे जो एनर्जी डिमांड है उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है सोलर कुकर, आपका बताया हुआ देखिए फिगर में सोलर कुकर का जो स्ट्रक्चर कैसा है। अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कम्पेयर टू अ वाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। आपको ये भी पता है कि जो ब्लैक सरफेस है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए जो सोलर कुकर होता है और सोलर वाटर हीटर है यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। और सम सोलर कुकर्स अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रेज ऑफ द सन एंड सोलर कुकर्स आर कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट। जो सोलर कुकर होता है वो ग्लास प्लेट से कवर अप होता है। रिकॉल क्यों होता है? क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो इजीली उसमें से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ओके, इसीलिए जो ऊपर का सरफेस होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, हमारे सोलर कुकर का। सो देखिए नेक्स्ट, ये देखिए सोलर जो पैनल भी आपके फिगर में दिया हुआ है, सोलर पैनल बताया। इट इज इजी दैट दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट अ सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे। ये दिन के समय भी कुछ समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि सोलर एनर्जी हमें सिर्फ दिन के टाइम में मिलती है और वो सोलर सेल को कन्वर्ट कर देती है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो अ टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 12 वोल्ट and can produce about 0.7 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when exposed to the sun। तो सन के अंदर वो 0.7 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और जो लार्ज अगर सोलर सेल है कंबाइन इन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल दैट कैन डिलीवर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े पैमाने पे इसका यूज हम कर सकते हैं। Next is silicon. Silicon, which is used for making solar cell, is abundant in nature, but availability in the special grade silicon for making solar cell is limited. Silicon आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है, बट इसकी अवेलेबिलिटी सोलर सेल बनाने के लिए जो होती है वो बहुत लिमिट में है, बिकॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपांसिव, क्योंकि बहुत एक्सपांसिव होता है इसका मैन्युफैक्चर करना। सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल इन द पैनल फर्दर एड टू द कॉस्ट, क्योंकि इसके लिए सिल्वर का यूज होता है और आपको पता है सिल्वर कितना महंगा है। इन स्पाइट टू ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव होता है ये, इसको लो कॉस्ट में लो एफिशिएंसी होती है, बट सोलर सेल बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेस प्रॉब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर और स्पेस प्रॉब्स के अंदर भी ये एक मेन सोर्स का है, एनर्जी का मेन सोर्स है। ठीक है, सो रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर, टीवी रिले स्टेशन के अंदर, रिमोट लोकेशन के अंदर भी सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। कुछ ट्रैफिक सिग्नल के अंदर कैलकुलेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे टॉयज भी होते हैं जो कि सोलर सेल से चलते हैं। सो द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन अ स्पेशली डिजाइंड इनक्लाइंड रूफ टॉप सो दैट मोर सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ओवर इट। इसीलिए सोलर सेल पैनल को इस प्रकार से बनाया जाता है, मुड़े हुए तरीके से बनाया जाता है, इंसिडेंस की लाइट है वो टोटली उसके ऊपर इंसिडेंट हो सोलर एनर्जी। ठीक है, इसलिए इसकी जो डिजाइन होती है इसकी रूफ की वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। एंड द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। डोमेस्टिक के अंदर हमारे घरों के इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पर क्योंकि लिमिट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का होता है, इसलिए हम घरों के अंदर इसका यूज़ कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल और ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि इको फ्रेंडली कौन कौन सी हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को कम से कम पॉल्यूशन हो और वो सेफ एनवायरमेंट हमें सबको मिले। सो वी हैव स्टडीड दैट वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शन। एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एनवायरमेंट इन
सम वे और द अदर। हम ये बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं जो कुछ वे में और ज़्यादातर वे में हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इन एनी गिवन सिचुएशन द सोर्स वी यू वुड choose depend on factors such as the ease of extracting energy from that source and the economics of extracting energy from the source, the efficiency of the technology available and the environmental damage that will be caused by using that source। तो बहुत ज़्यादा इसमें से डैमेज भी होता है। सो दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल, अगर हम क्लीन फ्यूल की बात करें जैसे कि CNG compressed natural gas, it would be more exact to say that a particular source is cleaner than the other। CNG आपने देखा, CNG कार है, ऑटोमोबाइल ज़्यादातर CNG पे काम करते हैं और वो एक क्लीनर फ्यूल भी है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन। हमें ये भी पता है अगर हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इन सम केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस लाइक द सोलर सेल मे बी पॉल्यूशन फ्री। और हमने इसके लिए एक डिवाइस भी यूज़ किया है सोलर सेल जो कि पॉल्यूशन फ्री है, बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉज्ड सम एनवायरमेंटल डैमेज, पर उसका भी एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। रिसर्च कंटिन्यूज इन दीज एरियाज टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेस दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट देयर लाइफ। इसीलिए रिसर्च अभी कंटिन्यू है कि लॉन्गर लास्टिंग डिवाइस हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जिससे कि हमें कम से कम पॉल्यूशन हो हमारे एनवायरनमेंट को अंदर। ओके, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसके मेरिट और डीमेरिट लिख सकते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी के। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। जो एनर्जी सोर्स है वो हमारे पर कब तक रहेगा, हमारे पास कब तक रहेगा। ओके, सो वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर। हमने पहले पढ़ चुका है कि हम ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज दैट विल गेट डिप्लीटेड समडे, वो कभी ना कभी खत्म होगा ही। आर सेट टू बी एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें पता है ये एग्जॉस्टिबल है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यू नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी मैनेज बायोमास by replacing the trees we cut down for firewood and we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate, and such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy। हम renewable sources of energy के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसी एनर्जी जो बार बार रिन्यू हो सकती है, जैसे कि सोलर एनर्जी की हमने बात की अभी कि सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, सोलर कैलकुलेटर, इनका सबका हम यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय होने से। अभी हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंग और रिपीटिंग current of energy or is stored in such large underground reservoir that the rate of depletion of the reservoir because of extraction of usable energy is practically negligible। और अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि रेट ऑफ डिप्लीशन के कारण रिजर्वायर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूजेबल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। ओके, हमें ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादातर करना है और नॉन रिन्यूएबल का कम से कम करना है। ओके, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें, चैप्टर को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग में।